Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. We are discussing the chapter polynomials. So today is the second lecture on the topic polynomials. देखो अभी तक हमने क्या किया था, एक आइडेंटिटीज पढ़ी थी जिसमें हम स्क्वायर ऑफ ए बाइनोमियल निकालते थे। दो वेरिएबल्स होते थे ए और बी और उसका स्क्वायर हमें निकालना होता था। बट आज हम एक आइडेंटिटी पढ़ेंगे जिसमें हम निकालेंगे स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मींस थ्री टर्म्स हैं ए बी एंड सी और इसका स्क्वायर जो है वो मेरे को फाइंड आउट करना है। सो अगर इसका स्क्वायर मेरे को फाइंड आउट करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, सपोज करो a प्लस बी जो है मेरी वो एक टर्म है x के इक्वल, तो ये मेरे पास टर्म क्या बन गई, x प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस सी अब मेरा क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल जो है उसमें मेरे पास फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स सी, यही था। अब x जो है वो मेरा किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू ए बी। सो दिस कम्स आउट टू बी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब a प्लस बी में फिर से मैं क्या करूंगी, उसका स्क्वायर अप्लाई करूंगी, दैट इज ऑल्सो द binomial square. So this comes out to be a square plus b square plus 2ab and this is c square plus 2ca plus 2cb. So the formula for a plus b plus c का whole square that comes out to be a square plus b square plus c square. तीनों टर्म्स जो है उनके स्क्वायर हो गए, प्लस साथ में अब क्या करना है, दो दो टर्म्स के मेरे को कॉम्बिनेशन बनाने हैं। फर्स्ट मैंने बना दिया 2ab का कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया 2bc का कॉम्बिनेशन और थर्ड कॉम्बिनेशन हो गया 2 टाइम्स ऑफ ca. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इन दिस वे दिस इज द आइडेंटिटी। अब साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज मीन्स अगर मैंने किसी एक टर्म का साइन चेंज कर दिया, मान लो यहां पर a प्लस बी माइनस सी कर दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, दिस जहां पर भी c है वो क्या हो जाएगी, मेरी चेंज हो जाएगा, दैट इज माइनस सी का होल स्क्वायर। यहां पर मैं मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखूंगी, 2b मल्टीप्लाई बाय माइनस सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस सी मल्टीप्लाई बाय a. So this is reduced to a square plus b square. माइनस सी का स्क्वायर करूंगी तो दैट कम्स आउट टू बी सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी। अगर किसी टर्म का साइन चेंज होता है तो आप उसके अकॉर्डिंग सेम आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन को या आइडेंटिटी के फॉर्मूला को आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस आइडेंटिटी वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन टुडे। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज write in expanded form. So the very first part of the question is 9x plus 2y plus z का whole square. Now apply the formula, that is 9x का square plus 2y का square plus z का square plus 2 multiply by 9x multiply by 2y plus 2 multiply by 2y multiply by z plus 2 multiply by z multiply by 9x. So 9x का square that comes, 9 का square is 81 x square, 2 का square is 4 y square plus z square, 9 to the 18, 18 to the 36, 36 xy plus 2 to the 4 y z plus 9 to the 18 zx. This is the solution of the part 1. Now moving to the part B. Part B says x minus 2y minus 3z का whole square. So treat it like same, x square plus minus 2y का whole square plus minus 3z का whole square plus 2 multiply by x multiply by minus 2y plus 2 multiply by minus 2y multiply by minus 3z plus 2 multiply by minus 3z
multiply by x. So this comes out to be x square plus minus 2 का स्क्वायर करूंगी तो that comes out to be 4y square, minus 3 का स्क्वायर करेंगे तो that comes out to be 9, so 9z square. यहां पर आप चेंज करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस 2 के साथ, तो ये मेरे पास क्या आएगा, प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लीकेशन आता है होता है तो नंबर आता है माइनस का. सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 4xy. नाउ हियर 2 को जब मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, माइनस 4. माइनस 4 को जब मैं माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, सो जब माइनस और माइनस वाले नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है तो वो क्या बन जाता है, प्लस. सो दिस कम्स आउट टू बी 12yz. And here also again 2 multiplied by minus 3, that comes out to be 6zx. In this way you can solve the part B. Now moving to the part C, which is the question of NCERT, that is 1 by 4a minus 1 by 2b plus 1 का होल स्क्वायर. अब देखो आपको क्या करना, मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया क्योंकि आइडेंटिटी जस्ट मैंने इससे पहले एक्सप्लेन की थी, बट एग्जाम्स के अंदर जो है वो एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, तो उस केस में आप पहले क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, फिर आइडेंटिटी पूरी लिखोगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसको एक्सपेंड करके लिखोगे, देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये इस तरीके से सॉल्व करके आप दिखाएंगे. ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी 1 by 4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 by 2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 by 4a मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 by 2b प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 by 2b मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 by 4a. So this comes out to be 1 by 4 का होल स्क्वायर इज 1 by 16. So this is a square by 16. माइनस 1 by 2 का होल स्क्वायर इज 1 by 4. 1 by 4 को जब b के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी b square by 4 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1. हियर देखो यहां पर इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, माइनस 1 by 4 ab. 2 से यहां पर ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास क्या बचा, माइनस b प्लस 2 से अगर मैं इस 4 को कैंसिल करती हूँ तो ये कैंसिल होता है 2 पर, so this comes out to be a by 2. This is the answer of part C. Now moving ahead to the part D. Part D is minus 2x plus 5y minus 3z का whole square. Applying the formula that is minus 2x का whole square plus 5y का whole square plus minus 3z का whole square plus 2 multiply by minus 2x multiply, this is multiply by 5y plus 2 multiply by 5y multiply by minus 3z. अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई में जब माइनस का साइन आ रहा है तो मैं उसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ, सो दैट अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो आप क्या करोगे कि इस माइनस 3z को अलग कंसिडर कर लोगे और 2 मल्टीप्लाई बाय 5y को अलग कंसिडर कर लोगे. सो वो मिस्टेक अवॉइड करने के लिए बेटर ऑप्शन यही है कि जो इन फॉर्मूलाज में नेगेटिव टर्म्स हैं आप उनको ब्रैकेट में लिख लो. ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3z मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x. सो माइनस 2x का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर इज 25, y का स्क्वायर इज y प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर इज 9. सो दिस कम्स आउट टू बी 9z स्क्वायर. हियर एक साइन नेगेटिव का है तो आंसर आएगा नेगेटिव में. 5 to the 10, 10 to the 20. So this comes out to be minus 20xy minus 5 3 the 15, 15 to the 30, 30yz. Here दो साइन जो है, दो नंबर जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया. दिस इज 3 to the 6, 6 to the 12, 12zx.
x. This is the solution of the part D. This question is also from the NCERT. Now moving to the part E. Part E में दे रखा है 2x minus y plus z का whole square. Now apply the formula directly. That comes out to be 2x का whole square plus minus y का whole square plus z का square plus 2 multiply by 2x multiply by minus y plus 2 multiply by minus y multiply by z plus 2 multiply by z multiply by 2x. इसको सॉल्व करते हैं तो 2x का होल स्क्वायर आ गया मेरे पास 4x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर आ गया y स्क्वायर z स्क्वायर इज z स्क्वायर. मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसमें क्या है एक ही टर्म माइनस की है सो माइनस 2 to the 4 xy. यहाँ पर भी एक ही टर्म माइनस की है सो दिस 2yz एंड नेक्स्ट वाला 2 to the 4 xz. This is the solution of part E. Now moving to the part F, that is also from the NCERT, that is minus 2x plus 3y plus 2z का whole square. So again apply the formula, that is minus 2x का whole square plus 3y का whole square plus 2z का. अब एक काम मत करना, इसको 2z स्क्वायर को ऐसे मत लिख देना, उसमें क्या होगा आपका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा. इसीलिए यहाँ पर बेटर है कि आप ब्रैकेट लगा करके लिखो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3y मल्टीप्लाई बाय 2z प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2z मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x. सो माइनस 2x का होल स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 4x का स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर इज 9y स्क्वायर 2z का स्क्वायर इज 4z स्क्वायर. यहाँ पर प्लस माइनस 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 प्लस माइनस सो 4 2 to the 4 4 3 जा 12 xy. फिर अगेन 2 to the 4 4 3 जा 12 yz and again here minus 2 to the 4 4 to the 8 xz. In this way you can find the solution of the part F. Now part G जो है वो भी NCERT का है, सेम फॉर्मूला पे बेस्ड है तो आप उसको अपने आप सॉल्व करें. अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो प्लीज पोस्ट योर कमेंट and I will provide you the answer of the question. Now moving ahead to the next type of the problem. Question number 2, first part. इसको क्या करना है हमें factorize the following. इसके factors बनाने हैं. So देखो यहाँ फर्स्ट टर्म है 9x स्क्वायर, सेकेंड टर्म है 4y स्क्वायर, थर्ड टर्म है 16z स्क्वायर, फोर्थ टर्म है 12xy, फिफ्थ टर्म जो है वो नेगेटिव है दैट इज माइनस 16yz और सिक्स्थ टर्म है वो भी नेगेटिव है 24xz. तो इट मींस जब फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म आपकी नेगेटिव है इसका मतलब ये है कि एक टर्म जो फैक्टराइज करके आएगी आपकी वो नेगेटिव. अब वो कौन सी टर्म होगी तो इन दोनों में फैक्टर्स देखो कौन सा कॉमन है. y कॉमन है, y फिफ्थ टर्म में है सिक्स्थ में नहीं है, x सिक्स्थ में है फिफ्थ में नहीं है, तो y और x तो हो नहीं सकता. दोनों में कॉमन क्या है z. यहाँ फिफ्थ में भी z है और सिक्स्थ में भी z है. इट मींस जो z वाली टर्म आएगी वो क्या है आपकी नेगेटिव. नाउ दिस 9x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3x का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2y का होल स्क्वायर, 16 जो है दैट इज द स्क्वायर ऑफ 4 सो दिस कैन बी रिटन एज 4z का होल स्क्वायर. अभी मैंने क्या बताया था कि इन दोनों टर्म्स में मेरी z कॉमन है तो इट मींस z वाली जो टर्म आएगी वो नेगेटिव आएगी. तो यहां अगर मैं माइनस 4z लिख दूं तो क्या माइनस 4z का स्क्वायर जो है वो 16z स्क्वायर होता है. तो इट मींस मैं इस 16z स्क्वायर को माइनस 4z स्क्वायर लिख सकती हूँ. ये माइनस 4z ही क्यों लिखा और प्लस 4z क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म जो है वो मेरी नेगेटिव टर्म्स हैं. नाउ 12xy हमें पता है 12xy कैन बी रिटन एज 2 तो आएगा ही a और b. सो 3x मल्टीप्लाई बाय 2y. अब साथ साथ चेक करते चलना कि ये 12xy आएगा. 3 2 जा 6 6 2 जा 12. यस 12xy आ गया. नाउ अगेन दिस कैन बी रिटन एज 2y की टर्म क्या है 2y मल्टीप्लाई बाय z की टर्म क्या है माइनस 4z. ये आ गया. सो
2 2 जा 4, 4 2 जा 4 4 जा 16 और माइनस का साइन आ गया yz हो गया. So this can be 6 minus 16 yz can be written like this only. Again plus sign 2 multiply by z वाली term that is minus 4z multiply by x वाली term that is 3x. So यहां से आया 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, साइन किसका आया माइनस का आया xz हो गया. नाउ यूजिंग द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे हम, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू, इसके इक्वल होती है ये आइडेंटिटी इक्वल होती है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वेयर. ठीक है. नाउ यहां पर अब मैंने क्या किया हुआ है, यहां भी प्लस साइन है, यहां भी प्लस साइन है, यहां भी प्लस साइन है और सारे प्लस साइंस है. So this can be written as, now this is reduced to 3x plus 2y plus minus 4z इसका होल स्क्वायर. ठीक है. Now this can be written as 3x plus 2y plus minus 4z का होल स्क्वायर. So this is the, these are the, इसको हम कैसे चाहे तो यहां तक लिख के छोड़ो, ये मेरी आइडेंटिटी बन गई, या फिर आप इसको जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हो 3x प्लस 2y माइनस 4z मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 2y माइनस 4z. ठीक है. अब ये कंप्लीटली क्या बना दिए मैंने, इसके फैक्टर्स बना दिए. आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों बात हमारी क्या है, सेम ही है. इन दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट. आप सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं. तो सेकेंड पार्ट में 16x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4x का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2y का होल स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3z का होल स्क्वायर. अब यहां देखोगे तो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म नेगेटिव है तो इनमें कॉमन क्या है, दोनों में y कॉमन है. इट मींस मेरे पास जो टर्म नेगेटिव आ रही है वो किसकी आ रही है, y की आ रही है. सो पुट इट हियर लाइक -2. अब -2y का स्क्वायर जो है क्या वो 4y स्क्वायर के इक्वल है. -2 का स्क्वायर करूंगी तो दैट इज इक्वल टू 4. y का स्क्वायर करूंगी तो वो y स्क्वायर बन जाएगा. तो यस वो 4y स्क्वायर आ रहा है. अब फॉर्मूला लगाते हैं इसी से, 2 मल्टीप्लाई बाय 4x multiply by minus 2y. So this is 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और माइनस का साइन है तो माइनस 16xy हो गया. नेक्स्ट फिर से फॉर्मूला लगाया, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2y मल्टीप्लाई बाय 3z. तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और माइनस का साइन आएगा yz हो गया ये भी. नाउ नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 3z मल्टीप्लाई बाय 4x. So 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 zx और xz कुछ भी. नाउ सेम स्टेटमेंट फिर से लिखोगे यूजिंग द आइडेंटिटी. कौन सी आइडेंटिटी, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर. ठीक है. यहां पे इस आइडेंटिटी को यूज करके हम क्या करेंगे, दिस अबव स्टेप इज रिड्यूस्ड टू 4x. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 20. हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 20 एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. फाइंड आउट क्या करना है हमें, ab प्लस ba प्लस सी ए की वैल्यू जो है वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी. सो अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करूं तो उसमें क्या आता है मेरे पास, उस वो आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ए. अब a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के इक्वल दे रखा है. सो पुट 0 हियर. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
इसकी वैल्यू दे रखी है 20 के इक्वल, सो पुट 20। अगर लास्ट की 3 टर्म्स में से मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। 20 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगी तो दैट विल बिकम -20 एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, नाउ 0 - 20 इज -20। 2 इस साइड मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 को मैं उधर डिवाइड करूंगी, सो दिस कम्स आउट टू बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। -20 को जब 2 से डिवाइड करते हैं, सो फ्रॉम हियर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू जो है दैट कम्स आउट टू बी -10। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 10yz माइनस 20zx। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। व्हेन, कब फाइंड आउट करनी है, जब x की वैल्यू 4 दे रखी है, y की वैल्यू 3 दे रखी है एंड z की वैल्यू 2 दे रखी है। तो जहां पर भी इस इक्वेशन के अंदर x है वहां पर 4 पुट करेंगे, y है वहां 3 पुट करेंगे और जहां z है वहां 2 पुट करेंगे। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस 4, x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 3 माइनस y की वैल्यू है 3, z की वैल्यू है 2 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 4 का स्क्वायर 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 64, 3 का स्क्वायर इज 9, दिस इज 2 का स्क्वायर 4, 4 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो दैट कम्स आउट टू बी 100 प्लस 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 48 माइनस 3 2 जा 6, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 माइनस 4 2 जा 8, 8 को जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो दैट कम्स आउट टू बी 160। अब जिनके सेम साइन है उनको ऐड करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 4 प्लस 48 प्लस 9, इनको ऐड करना है और आपको क्या करना है, इन टर्म्स को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगी तो आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, इसलिए मैं ब्रैकेट नहीं लगा। नाउ दिस कम्स आउट टू बी 9 प्लस 8 कितने हो गए, 17, 17 प्लस 4 इज 21, 2 कैरी गया, 4 6 10 प्लस 2 था 12 कैरी गया 1, सो दिस कम्स आउट टू बी 220 माइनस वंस प्लेस पे क्या है 0, 6 6 12 कैरी गया 1, so this comes out to be 220. So answer on subtraction what we got 1. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the next type or the last type of the problem based on the same identity. Question is simplify. हमें सिंप्लीफाई करना है, 2 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट इज x प्लस वाई माइनस 2z का होल स्क्वायर। पहले मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करती हूँ, दिस इज द ए पार्ट। अगर x प्लस वाई माइनस 2z का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3z का स्क्वायर प्लस 4xy, यहाँ पर वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगी जो आज पढ़ा था हमने। फर्स्ट की आइडेंटिटी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ xy प्लस 2 टाइम्स ऑफ y मल्टीप्लाई बाय माइनस 2z प्लस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 2z मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4xy। नाउ अब माइनस किया जाए तो ये क्या हो, इसको एक्सपेंड किया जाए, सॉल्व किया जाए फर्स्ट पार्ट को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 4z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस माइनस माइनस 4 टाइम्स ऑफ वाई जेड माइनस 4 टाइम्स ऑफ जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4xy। यहाँ पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, यहाँ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है,
so this will become reduced to 0. यहाँ y square पॉजिटिव है, यहाँ y square नेगेटिव है, so this will reduce to 0. ठीक है. Now 4z square is positive, 3z square is negative, so यहाँ क्या होगा, subtraction होगा, that comes out to be 4z square minus 3z square is z. 2xy पॉजिटिव है, 4xy भी पॉजिटिव है, तो दोनों को ऐड कर दो, तो दिस कम्स आउट टू बी 6xy. yz की कोई टर्म है नहीं इसके अलावा, तो माइनस 4yz. zx की भी कोई टर्म नहीं है, so this comes out to be minus 4zx. So this is the answer of the A part. Moving to the B part. Now in this apply the same identity, that is x square का whole square plus minus x का whole square plus 1 का square is 1 plus 2 multiply by x square multiply by minus x plus 2 multiply by minus x multiply by 1 plus 2 multiply by 1 multiply by x square. अब दोनों टर्म्स के बीच में जो दोनों ब्रैकेट्स हमें दे रखे हैं उसके बीच में माइनस साइन लगाओ. अगर मैं ये स्क्वायर ब्रेसेस नहीं लगाती हूं तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ सिर्फ इसी के साथ माइनस लिख के रह जाएंगे. ठीक है, आगे आप वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस साइन है ये इस पूरी टर्म के साथ में, क्योंकि आपने ये टर्म किसको लिखी है, इसको एक्सपेंड करके लिखी है, और इस ब्रैकेट से स्टार्टिंग में क्या है, माइनस साइन है. सो पुट अ स्क्वायर ब्रेसेस हियर. नाउ सिंप्लीफाई दिस ब्रेसेस. एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज एक्स की पावर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. दिस इज माइनस 2x क्यूब. ये टर्म लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करके लिखी है, जो ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं. दिस इज माइनस 2x, दिस इज प्लस 2x का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखते हैं x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर. नाउ अब इस माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं उसके साथ. सो दिस कम्स आउट टू बी, फर्स्ट टर्म एज इट इज आएंगी हमारे पास माइनस 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 2x. अब जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इट मीन्स मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो अंदर वाले टर्म्स के जो हैं वो क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे. दिस कम्स आउट टू बी माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर. अब x की पावर 4 देखते हैं तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, कैंसिल आउट. एक्स स्क्वायर देखते हैं तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल आउट. 1 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, कैंसिल आउट. 2x क्यूब यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है. 2x यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है. सो 2x स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर, वहां पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो ये भी क्या हो गया मेरा, कैंसिल आउट. अब जो सेम साइन की टर्म्स बची हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, ये मेरा क्या बन गया, माइनस 4x क्यूब minus 2x and minus 2x, this becomes minus 4x. In this way you can solve this question. This is all about the identity square of a trinomial. आर.डी. शर्मा बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 4.2 जो है वो कवर हो चुकी है. एनसीईआरटी बुक के हिसाब से देखेंगे तो एक्सरसाइज 2.1 का कुछ पार्ट जो है वो कवर हो चुका. टुमारो I will meet you with a new topic. Still, if you are facing any difficulty in any of the question, please post your query in the comment box. Please like, share and subscribe the channel. Your one share means a lot for the channel. Thank you.